नाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड की। ये थेरी एंड थेरेपी है जिसको साइको एनालिटिकल थेरेपी भी कहा जाता है, साइको एनालिसिस थेरेपी भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ हवालों से हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए। ये बेसिकली अनकॉन्शियस की स्टडी है, तो अनकॉन्शियस को किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो अनकॉन्शियस को बाहर ला सकती हैं। क्योंकि सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो हमारे अनकॉन्शियस से आती हैं, और अनकॉन्शियस जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, अनकॉन्शियस हमारा माइंड का वो हिस्सा है जो कि जिसके अंदर हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस महफूज होते हैं, चाइल्डहुड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि हमारे अनकॉन्शियस में, जिससे इंसान कॉन्शियसली अनअवेयर होता है, आगाह नहीं होता। तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं आने वाली लाइफ के अंदर, जिनसे इंसान अवेयर नहीं होता और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब उनका हल कैसे हो सकता है, इसके लिए जो सिगमंड फ्राइड ने थेरेपी बयान की थी, जिसको साइको एनालिटिक थेरेपी भी कहा जाता है, साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। ये बेसिकली साइकोडायनेमिक थेरी से ये डेवलप हुई थी। अब उसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो आइए उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है जिसको फ्री एसोसिएशन कहा जाता है। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो रिलीट्स करते हैं अपनी फीलिंग्स को, फैंटेसीज़ को, थॉट्स को, मेमोरीज़ को, रिसेंट जो इवेंट्स होते हैं एनालिस्ट के साथ स्पॉन्टेनियसली और विदाउट कंसर्निंग देम, उन्हें इसका कंसर्न नहीं होता, वो एसोसिएट करते हैं, चीज़ों को बोलते हैं, बताते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ये जो एसोसिएशंस हैं वो एनालिस्ट को क्लूज़ देती हैं अनकॉन्शियस उसके जो प्रोसेस है पेशेंट का, उसके हवाले से, यानी उसके अनकॉन्शियस में क्या मौजूद है जब वो अपनी फीलिंग्स को वो रिलेट कर रहा होता है एनालिस्ट के साथ या थेरेपिस्ट के साथ। तो ये फ्री एसोसिएशन एक टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है। दूसरी रेजिस्टेंस, इसमें एक टेक्निक है जिसमें कि थेरेपिस्ट चेक करता है कि कहाँ पर जो पेशेंट है वो रेजिस्ट कर रहा है अपने अनकवर करने के लिए जो उसके रिप्रेस्ड मटेरियल है उनकी थेरेपी के अंदर, यानी उसके जो अनकॉन्शियस में उसके जो अनकवर उसको करना है, उसको नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता, वहाँ पे रेजिस्टेंस वो दे रहा होता है मोस्ट ऑफन थ्रू अनकॉन्शियस प्रोसेस। पेशेंट जो है वो एस्पेक्ट्स जो होते हैं मे शो एस्पेक्ट्स ऑफ देमसेल्व्स थ्रू द थेरेपिस्ट, वो कभी उनको शो करवाते हैं नहीं करवा। तो जहाँ पर वो रेजिस्टेंस का, मज़ाहमत का सामना करता है तो उसको नोट कर लिया जाता है, उसको नोट करता है। तो वो रेजिस्टेंस जो होती है वो बेसिकली उसका अनकॉन्शियस पार्ट होता है जिसको वो छुपा रहा होता है अनकॉन्शियसली। इंटरप्रिटेशन होती है द ए प्रोसेस जिसमें कि जो साइको एनालिस्ट है वो पॉइंट्स आउट करता है अनकॉन्शियस मीनिंग्स ऑफ सिचुएशंस टू अ पेशेंट्स। ठीक है, इसमें एनालिस्ट जो होता है वो असेस करता है अपने पेशेंट्स की एबिलिटीज़ को टू एक्सेप्ट इंटरप्रिटेशंस एंड ब्रिंग देम टू कॉन्शियस अवेयरनेस, कि उनको इंटरप्रेट कर सके और उनको उसके कॉन्शियस अवेयरनेस में ला सके, यानी उनको कॉन्शियसली आगे फ्राहम कर सके। तो ये इंटरप्रिटेशन होती है। अब इंटरप्रिटेशंस में ड्रीम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि फ्राइड की जो थेरेपी है उसका हिस्सा है। ड्रीम एनालिसिस के अंदर और साइको एनालिटिक जो हमारी थेरी है, ड्रीम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं विश फुलफिलमेंट, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो हमारा जो इसमें दो टाइप पार्ट्स होते हैं, एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है और एक लेटेंट कंटेंट होता है। तो वो कहता है जो हमारा अनकॉन्शियस है वो ड्रीम्स की सूरत में बाहर आता है, ड्रीम्स की शक्ल में आते हैं। तो लेटेंट कंटेंट उसके रिप्रेस्ड सिंबॉलिक मीनिंग्स को जो कि उस ड्रीम के अंदर छुपे होते हैं उनको ज़ाहिर करता है। और जब ड्रीम एनालिसिस के अंदर जो पर्सन है वो शेयर करता है मैनिफेस्ट कंटेंट को ऑफ द ड्रीम्स विद द थेरेपिस्ट, तो क्या हो गया कि मैनिफेस्ट कंटेंट क्या है, मूविंग बियॉन्ड द सरफेस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ड्रीम। ठीक है जी, तो जिनके ज़रिए से हम ड्रीम की डिस्क्रिप्शन हासिल करते हैं, यानी जो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होता है, जो ख्वाब में नज़र आ रहा है, वो मैनिफेस्ट कंटेंट है। और लेटेंट कंटेंट क्या है, जिनसे कि थेरेपिस्ट सीक द अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ द ड्रीम, जिससे वो मीनिंग्स का ले रहा है, जो मीनिंग्स हैं विच देयर बाय रिवील द ट्रू अनकॉन्शियस मीनिंग्स ऑफ द ड्रीम्स, वो हमारे लेटेंट कंटेंट, यानी असल उस ख्वाब का मतलब क्या है वो लेटेंट कंटेंट है, उसके पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है वो लेटेंट कंटेंट है। तो ड्रीम के दो हिस्से हैं, एक को मैनिफेस्ट कंटेंट जो ऑब्वियस पार्ट है, और एक लेटेंट कंटेंट है जो लेटेंट पार्ट है उसका, जो छुपा हुआ है, दबा हुआ है। ठीक है जी।
इसके बाद ट्रांसफेरेंस आ जाती है। पेशेंट्स की जो फीलिंग्स होती हैं और फैंटेसीज़ होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, अबाउट द थेरेपिस्ट के बारे में, थेरेपिस्ट के लिए। तो मोर स्पेसिफिकली जो है ये रेफ़र करती हैं टू रिस्पॉन्सेस बाय द पेशेंट टू द थेरेपिस्ट एज दो द थेरेपिस्ट वर अ सिग्निफिकेंट पर्सन इन द पेशेंट्स पास्ट, यूजली द मदर और फादर। यानी पेशेंट जो है उसको, अब जो पेशेंट जो है अपने थेरेपिस्ट को अपने मदर या फादर की तरह लेता है, या उसका जो भी माजी था, माजी में जहाँ से उसको जो प्रॉब्लम्स हुई, तो वो फीलिंग्स वो अपने थेरेपिस्ट की तरफ जो है मुंतकिल करता है, जिसको इंतकालियत या ट्रांसफेरेंस कहा जाता है। यानी जिन प्रॉब्लम्स की वजह से उसको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो अनकॉन्शियस में उसके छुपे हुए दबे हुए ख्वाहिशात और जो भी चीज़ें हैं वो मुंतकिल होती हैं टुवर्ड द थेरेपिस्ट, जिसको ट्रांसफेरेंस कहा जाता है। तो ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव भी होती है। और पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस में क्या होता है, जो पेशेंट्स की ट्रांसफ़र है एनालिस्ट की और थेरेपिस्ट को, दोज जो फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट हैं, लव हैं, आइडियलाइजेशन की हैं, या दूसरी जो पॉजिटिव इमोशंस हैं जो कि पेशेंट ने ओरिजिनली एक्सपीरियंस किए टुवर्ड पेरेंट्स और अदर सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग चाइल्डहुड, वो किसकी तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, वो थेरेपिस्ट की तरफ। तो पॉजिटिव जो फीलिंग्स की या पॉजिटिव जो हमारी अटैचमेंट्स हैं उनकी, या पॉजिटिव इमोशंस का मुंतकिल होना टुवर्ड थेरेपिस्ट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस। और जो नेगेटिव फीलिंग हैं या फीलिंग्स, हॉस्टाइल फीलिंग्स हैं, नेगेटिव्स हैं, ठीक है, और थेरेपिस्ट की तरफ उनका मुंतकिल हो जाना, ठीक है, नेगेटिव इमोशन। और जो दूसरे अदर इमोशनल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका पेशेंट की थेरेपिस्ट की तरफ मुंतकिल हो जाना, उससे नेगेटिव ट्रांसफेरेंस कहते हैं। यानी जो कोई भी नेगेटिविटी थी चाइल्डहुड में किसी की तरफ भी, मदर की तरफ, फादर या किसी भी स्पेशल वन की किसी पर्सनस की तरफ थी, तो उसकी तरफ मुंतकिल उसका हो जाना, इसे नेगेटिव ट्रांसफेरेंस कहते हैं। अच्छा, इसके एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको काउंटर ट्रांसफेरेंस कहा जाता है। अच्छा, जो इरेशनल और न्यूरोटिक रिएक्शंस होते हैं ऑफ अ थेरेपिस्ट टुवर्ड अ पेशेंट, ठीक है जी। अब वो इरेशनल रिएक्शन थेरेपिस्ट भी उसकी तरफ इसी तरह का जो है वो इंतकालियत करता है, मुंतकली करता है अपने इमोशंस की। तो थेरेपिस्ट जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फीलिंग्स टुवर्ड द पेशेंट्स, तो अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल इन द पेशेंट्स पास्ट मे हैव फेल्ट, तो जब वो उसकी तरफ उनको मुंतकिल करता है और ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से लोग जो है वो पेशेंट्स के माजी में उनको महसूस किया, तो उसके लिए तो जब थेरेपिस्ट भी उसकी तरफ अपनी फीलिंग्स को मुंतकिल करता है, ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को, तो वो काउंटर ट्रांसफेरेंस कहलाता है। तो ये आपकी थेरेपी है जिसको साइको एनालिसिस थेरेपी कहा जाता है। ये बेस करती है साइको एनालिटिक थेरी के ऊपर जो सिगमंड फ्राइड ने पेश की थी। तो ये उसमें मुख्तलिफ जो हैं हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसको इंटरवेंशंस कहा जाता है। याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उन्हें इंटरवेंशंस कहा जाता है। और ये वो इंटरवेंशंस थी साइको एनालिसिस की जो हमने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी ये टेक्निक्स, इंटरवेंशंस, और आप इजीली इनको समझ सकते हैं और आगे मुंतकिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए, ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।